कॉम्बिनेशन जिसमें आपको उपमा और केसरी बात मिलता है। मैंने कियान के लिए इडली ऑर्डर किया था और मैंने एक मैसूर स्पेशल डोसा ऑर्डर किया था। और यहाँ पे हमने कस्टर्ड एप्पल का एक मिल्क शेक ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। खाना बहुत ही बढ़िया था और हम सबको खाना बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर हम वहाँ पे रुके थे ताकि कियान भी फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा फ्रेश एयर ले रहे थे और गाड़ी पार्क करने के लिए भी आपको बहुत ही अच्छी जगह वहाँ पे मिलती है। और उसके बाद हम निकल पड़े थे क्योंकि हमें भाया बंदीपुर जाना था ऊटी। तो हम निकल पड़े थे बंदीपुर एंटर करने के लिए और 2-3 घंटा लग गया था वहाँ पे चेक पोस्ट पे पहुँचने के लिए। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो कर्नाटका एग्ज़िट करने के लिए भी आपको फ़ी देना होता है। आई डिडंट नो दैट। और बंदीपुर एंट्रेंस में भी आपको देना पड़ता है। कोई ब्लॉग में हमने देखा था कि अगर आपका गाड़ी कर्नाटका मतलब KA स्टार्ट्स विथ KA तो आपको यहाँ पे बंदीपुर एंट्रेंस में कुछ भी मतलब पे करना नहीं पड़ता, बट सैडली हमें करना पड़ा। सो गाइज अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ कि कर्नाटका की जो गाड़ी है उनको वहाँ पे करना होता है पेमेंट या नहीं। मैंने तो मतलब हम लोगों ने तो वहाँ पे किया। बाकी जो ये बंदीपुर का फॉरेस्ट था ना वो बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे हमने मतलब हिरन देखे थे रास्ते में, जो कि ये वाला क्लिप मैंने डाला है। और रास्ता बहुत ही बढ़िया था। कभी ये देखो गाइस बहुत ही सुंदर था। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्लो करके वीडियो डाला। रास्ता बहुत ही सही था और हम ये देख के सोच रहे थे कि एक बार बंदीपुर का ट्रिप किया जाए, यू नो ओनली फॉर बंदीपुर वी शुड कम। तो ये बंदीपुर का रास्ता क्रॉस करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लग ही गया। और ये जब हम क्रॉस करके तमिलनाडु बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ पे भी हमको कुछ पेमेंट करना पड़ा। तो इट्स एवरीथिंग इज़ आई थिंक इट्स लेस दैन आई थिंक 30 और 50, मतलब 30 to 50 के बीच में, नॉट मोर दैन दैट। तो ये रोड एंजॉय करते हुए हम देखिए हमें क्या मिला, मोंकी जो कि गाड़ी के ऊपर आके बैठ गए। तो कियान एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम तमिलनाडु एंटर कर रहे थे तो यहाँ पे भी हमने चेक पोस्ट पे कुछ पेमेंट किया और वो वहाँ पे पूछ रहे थे कि आपके पास कोई प्लास्टिक की चीज़ें तो नहीं है, बिकॉज वो प्रोहिबिटेड है इस एरिया में। नो प्लास्टिक, थैंक यू। एक्चुअली ऊटी में पूरा प्लास्टिक बैन है। तो यहाँ पे मधुमलाई टाइगर रिजर्व में हम एंटर कर रहे थे तो तमिलनाडु का बॉर्डर था वो। तो ये एंटर करते हुए हमें जाना था ऊटी वाया दिस रोड। और देखिए हम लोग यहाँ पे ऊटी पहुँच चुके थे। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बीच में मैं सो गई थी। वो थोड़ा सा माउंटेन का रास्ता जहाँ पे आता 36 हेयर पिन बैंड, तो वो रास्ते में ना मुझे उल्टी आती है, इसीलिए मोशन सिकनेस की वजह से मैं सो गई थी ताकि मैं सत्या को परेशान ना करूं, तो वो अच्छे से गाड़ी चला के आगे। तो हम एंटर करते के साथ ही हम मद्रास रसोई में खाना खाने लगे थे, बिकॉज हमें कहीं पे एक ब्रेक लेना था। वैसे भूख इतनी नहीं थी, बट क्योंकि हमें ब्रेक लेना था और हमारा जो रिजॉर्ट है वो यहाँ से 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में था, तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खा ले, थोड़ा सा ब्रेक ले ले। उसके बाद कियान भी थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था। इसके बाद हे गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ऊटी और हम अभी यहाँ पे मद्रास रसोई है, ठीक है।
यहाँ पे हमने खाना वाना भी खा लिया और हमारा रिजॉर्ट जो है यहाँ से 14 किलोमीटर दिखा रहा है। देख लो आप थोड़ा सा ऊटी मेरे पीछे। चलिए फिर सत्या पेमेंट करके आते हैं, तब तक हम गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं फिर। तो चलिए गाइज, ये जो टी बागान है ये होते हुए हम चढ़ते हैं अपना रिजॉर्ट का जो रास्ता है, वो माउंटेन हम चढ़ते हैं। तो यहाँ पे कियान बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और उसको देख के हम क्या किए ना, हमने विंडो हमने नीचे कर लिया और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए, क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत सही था, ऊटी में बहुत अच्छा था, तो वो एंजॉय करते ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो चुका था। तो हम जा रहे थे और यहाँ रास्ते में हमें ये जो लफडेल का एक स्कूल था वो मिला था। तो ये थोड़ा सा वैसे जो मूवीज़ में होता है ना, हॉस्टल्स वगैरह, तो उस टाइप का फील दिया, मतलब देहरादून के जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं, तो फील थोड़ा सा वैसा आ रहा था, तो इसीलिए हम वहाँ पे खड़े होके शूट कर रहे थे। उसके बाद ये जो वादियाँ हैं, आपने जो मूवीज़ में देखे होंगे या राज मूवी, मतलब बहुत सारे बॉलीवुड के स्पेशली जो भूतिया मूवी होती है उसमें तो आपने देखा ही होगा। तो वो रास्ता बहुत ही अच्छा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा शूट करते हुए हम पहुंच चुके थे अपना रिजॉर्ट रोड। तो हमारा रिजॉर्ट का नाम है द फ्रेम रिजॉर्ट, बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है वो, और हमने वहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया, उसका स्टे हमने एंजॉय किया। तो वो डिटेल आपको बाद में देखने को मिलेगा। खाना भी बहुत सही था। बस आप रिजॉर्ट पहुंचने के जस्ट पहले ना ये टी फैक्ट्री मिला, बट जब हम एंटर किए तो पता चला कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बस आप खरीद के वहाँ से टी ले सकते हो। तो हमने थोड़ा बहुत टी खरीदा और वहाँ से फिर निकल गए रिजॉर्ट के लिए। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं रिजॉर्ट और ये है उसका ओपन पार्किंग। मेरे ऑपोजिट साइड में है रिजॉर्ट, ये वाला। तो जाके अंदर देखते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं। ठीक है, पहले तो दिखा दूं कि पार्किंग स्पेस बहुत ही बढ़िया है इनका, मतलब रिजॉर्ट गेट के ऑपोजिट आपको पार्किंग स्पेस उनका मिल जाएगा, उन्हीं का पार्किंग है। तो पार्किंग के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद रिजॉर्ट का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। ये वाला रिजॉर्ट बस 7 to 8 मंथ हुआ है, मतलब इट्स अ ब्रांड न्यू रिजॉर्ट। और उनका जो रिजॉर्ट का पूरा इलेक्ट्रिसिटी, इट एक्चुअली रन्स ऑन अ सोलर पैन। सो वो मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी इस रिजॉर्ट की। और मतलब वहाँ पे किड्स प्ले एरिया था जो कि बहुत ही सही था कियान के लिए। और ये था उनका रिसेप्शन एरिया जो कि बहुत ही बड़ा था। मतलब उस टाइम पे 2-4 गेस्ट और भी आ रहे थे, तो सबको एक ही साथ चेक इन करवा के फिर हम गए थे। ये देखिए उनका पूरा एरिया बहुत ही अच्छा था। स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। और ये वाले एरिया में कैंप फायर होने वाला था। एवरी इवनिंग दे डू दैट। एंड यहाँ पे भी बच्चों के खेलने के लिए बहुत सही था, फ्रंटियर जैसा कुछ था। और ये उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका जो रूम्स है रिजॉर्ट के, तो वो आपको अवेलेबल होंगे। तो हमारा रूम उन्होंने अपग्रेड कर दिया था। सो स्वीट ऑफ देम। बहुत ही सही था रूम। और हमारा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी करके रूम्स थे। तो हमारा सबसे जो बड़ी वाली रूम है वो था। तो यहाँ पे देखिए डुप्लेक्स रूम भी आप बुक कर सकते हो। वैसे हमारा डुप्लेक्स नहीं था, बट रूम बहुत ही सही था। अभी आपको ओपन करके पूरा रूम टूर देंगे, जो कि बहुत सही था, हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी आप देखो एक बार, तो अगर आपको सही लगे तो ये कंसिडर ज़रूर करना। एक्चुअली दिस इज़ द रूम. When you enter, there is a sofa area where you can chill, and this is another room. This is the tea coffee area. TV. This is a view, and there is a bed. So, one more. Can you open shoes? This is, I think, the washroom. Okay, yeah. Yeah, actually they have upgraded because the washroom is a little bigger. Okay. And
That's all. This is a view. Let me show you. Nice view. See. अभी हो गया था इवनिंग का टाइम 6:30। जिस टाइम पे उन्होंने बोला था कि टी कॉफ़ी सर्व होंगे तो हमने टी ऑर्डर किया था। आप चाहो तो नीचे भी एंजॉय कर सकते हो और बोल सकते हो, वो लोग आपके पास आके देते हैं टी कॉफ़ी। पर हम उस दिन गए थे उनका फूड सर्व एरिया जो है ना, जहाँ पे फूड सर्व करते हैं, वो देखने के लिए, जो कि मस्त था। मुझे तो बहुत सही लगा, व्यू भी बहुत बढ़िया था और सारी चीज़ें वहाँ पे थे। तो मैंने सोचा कि डिनर से पहले एक टूर दे दूँ आपको भी, देख लो, बहुत ही सही है। और टेबल पे सर्व कर रहे थे वो लोग चाय कॉफ़ी। ये तो बस आपके लिए मैंने शूट किया था। यहाँ पे डिनर सर्व होने वाला है, तो जो कि बाद में आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, कुकीज़ वगैरह, भाजी, इसके अलावा भी उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें दिया था, जैसे कि बनाना भाजी, चिल्ली भाजी, जो जिसका मैंने क्लिप तो लिया था बट वो करप्ट हो गए तो यहाँ पे नहीं है। बट नेक्स्ट डे भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या वो मतलब दे रहे हैं वहाँ पे। तो ये है उसका नाइट व्यू, मतलब नाइट क्या इवनिंग व्यू आप बोल सकते हो। मुझे लाइट का बहुत शौक है और यहाँ पे लाइट्स है, चारों तरफ आपको लाइट्स मिलेंगे। नीचे रिसेप्शन है, ऊपर का एरिया जो है वो फूड कोर्ट है और ये है उनका पूरा प्रॉपर्टी, जो कि बहुत सही लग रहा था। और ये लाइटिंग काफ़ी मस्त थी और वहाँ पे उन्होंने स्पीकर भी ऑन किया हुआ था। आप चाहो तो अपना ब्लूटूथ में कनेक्ट करके आप जो आपको सुनना है वो भी आप ओपन कर सकते हो। तो फिर हम चले गए थे डिनर के लिए अराउंड 8:30 9 o'clock। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छी वैरायटी में डिनर स्प्रेड किया हुआ था। सूप थी, मशरूम सूप, नूडल थे, फिर फ्राइड राइस, गोभी मंचूरियन, रोटी, चिकन, पनीर। चिकन में 2 तरह की डिशेस थे, एक ड्राई और एक ग्रेवी, फिर वाइट राइस और रसम की कॉम्बिनेशन भी था वहाँ पे। मतलब सारी चीज़ें स्वीट डिश था, तो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थे ऑलमोस्ट। इन केस आपको कुछ खाना भी होगा, आप अगर एक दिन पहले बोल दोगे तो दे ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन देयर। और यहाँ पे सैलड की भी बहुत अच्छी खासी स्प्रेड थी वहाँ पे। तो हमें तो मज़ा आ गया डिनर करके, और डिनर करते के साथ ही हम थक गए थे तो सोने के लिए चले गए थे, क्योंकि सत्या भी फुल ड्राइव करके आए थे। आई एंजॉयड द मशरूम सूप। उसके बाद सबका डिनर अच्छे से हो गया था और वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इट्स बिन डे ऑलरेडी और एंड होने को आया है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल सुबह आपसे मैं मिलती हूँ। बाय।